हरे कृष्णा। अपरा एकादशी की कथा और उसका वर्णन। एकादशी भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। जो वैष्णव हैं उनके लिए यह सर्वश्रेष्ठ व्रत है। भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है, इसलिए उसको हरिवासर कहते हैं। उपवास इस शब्द का अर्थ है पास रहना। हमें अगर भगवान के निकट रहना है तो उपवास करना आवश्यक है। इसीलिए एकादशी के दिन सभी भौतिक इंद्रिय तृप्ति के कार्य से दूर रहकर भगवान के नाम स्मरण में अधिक से अधिक समय बिताना चाहिए। और ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है कि उपाव्रतस्य पापेभ्यो यस्तु वासो गुणैः सह उपवासः सविज्ञेयः सर्वभोग विवर्जितः। अर्थात उपवास का मतलब सभी पापों से और इंद्रिय तृप्ति के कार्यों से दूर रहना है। निश्चित ही एकादशी व्रत के पालन से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इनकी तो प्राप्ति होती ही है, पर उसके साथ पंचम पुरुषार्थ, भगवत भक्ति अथवा कृष्ण प्रेम भी प्राप्त होता है। अपरा एकादशी की कथा और उसका महत्व। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली अपरा एकादशी का वर्णन ब्रह्मांड पुराण में महाराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण के संवाद में आता है। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, हे जनार्दन, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है? उसके महात्म्य के बारे में कृपया आप वर्णन करें। तो भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को कहने लगे, हे महाराज युधिष्ठिर, आपने सचमुच ही बहुत ही समझदारी का और वास्तविकता से देखा जाए तो सबके लिए हितकारक प्रश्न पूछा है। इस एकादशी का नाम है अपरा। जो भी इस व्रत पालन करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर अमर्यादित पुण्य संचय करता है। इस व्रत के पालन से अनेक घोर पापों से, जैसे कि ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, दूसरों की निंदा करना, अनैतिक स्त्री पुरुष संग, झूठ बोलना, झूठी गवाही देना, अभिमान करना, पैसे के लिए अध्यापन तथा वेद पठन, अपनी मर्जी से ग्रंथ लिखना, साथ ही झूठे भविष्य कहने वाले, फंसाने वाले वैद्य मुक्त होते हैं। लड़ाई से डरकर भागकर आए हुए क्षत्रिय को नरक द्वार मिलता है, क्योंकि उन्होंने अपने धर्म का पालन न करके अपने पतन के लिए जिम्मेदार वह खुद होते हैं। परंतु इस व्रत के पालन से ऐसे क्षत्रिय को भी स्वर्ग प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात उनकी निंदा करने वाले शिष्य को पाप की राशियां मिलती हैं। उस निंदित व्यक्ति ने भी इस व्रत का पालन किया तो वह भी सभी पापों से मुक्त हो जाता है। हे राजाधिराज, कार्तिक मास में पुष्कर तीर्थ में स्नान करने से प्राप्त किया हुआ पुण्य, माघ मास में प्रयाग तीर्थ में स्नान करने से, काशी में जाकर महाशिवरात्रि पालन करने से, गया में जाकर विष्णुपाद पर पिंडदान करने से, गुरु जब भी सिंह राशि में आता है उस समय गौतमी में स्नान करने से, कुंभ मेले में के समय केदारनाथ जाने से, बद्रीनाथ यात्रा करने से, सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्री ब्रह्म सरोवर में स्नान करने से
तथा हाथी, अश्व, स्वर्ण और भूमि दान से प्राप्त किया हुआ फल केवल अपरा एकादशी के पालन से ही सहज प्राप्त हो जाता है। यह व्रत बहुत ही तीक्ष्ण कुल्हाड़ी से पाप वृक्ष को तोड़ देता है तथा अथवा आग के जैसे सारे पाप वृक्षों को जलाकर भस्म करता है। यह व्रत तेजस्वी सूर्य से पापों के अंधकार को दूर भगाता है। हिरण रूपी पापों को भगाने वाला यह सिंह व्रत है। इस अपरा एकादशी का पालन करने से और भगवान के त्रिविक्रम रूप की पूजा करने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। दूसरों के हित के लिए जो कोई भी यह महात्म्य पढ़ेगा अथवा जो सुनेगा वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। हरे कृष्णा।